सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको धान्य तेरस बीतने के बाद और कहते हैं दीपावली के शुभ आगमन से पहले सादर जय जिनेंद्र के साथ आज एक तीर्थ के बारे में, सीधा कहीं गिरनार जी के बारे में वो खुलासा करेंगे। आपके पास थोड़ा लंबा है पर सुन के हैरान हो जाएंगे। वही जानकारी जो आज तक किसी के नहीं दी, ना कहीं आपके सामने आई। दृश्य देख रहे हैं? तो हम अयोध्या पहुंचे थे, गढ़नेर का ज्ञानमती नदी के पास अयोध्या में। यह सूचना मिली वहां पर कि 5 अक्टूबर की सुबह 3 से 4 के बीच में शंभू स्वामी जी टोंक, तीसरी टोंक, वहां पर शीशा तोड़ दिया गया है और वहां से एक मूर्ति को खंडित किया गया है और उसे नीचे घाटी में फेंक दिया गया है। जब वह 50 किलो वजन की दावा था। 5500 सीढ़ियां चढ़ते हैं जब आप ना, तब वह पहुंचते हैं आप उस शंभू स्वामी की टोंक पर। हैरानगी हो गई थी, तब हमने आपको वहीं से जानकारी दी थी। और उसके बाद एक बवाल मच गया। सारे पुजारियों ने, सनातनों के विरोध हो रहा है, सनातनों पर साजिश हो रही है, हिंदुओं के खिलाफ, करोड़ों के खिलाफ उनकी श्रद्धा को तोड़ा जा रहा है, कड़ी से कड़ी सजा पुलिस सरकार ने, बहुत कुछ कहा गया। दो की झलक सुनाते हैं। और काफी टाइम से गिरनार के अंदर, गिरनार एक पवित्र स्थान है, सनातन परंपरा का एक धार्मिक जगह है और वहां अशांति फैलाने का प्रयास हो रहा है। हम सरकार और प्रशासन से निवेदन करते हैं, जो लोग सनातन के विरोधी हैं, जो अशांति फैलाना चाहते हैं, करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा को जो ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? બરાબર તમે જોજો 1 ઓક્ટોબર 2 ઓક્ટોબરના આજુબાજુમાં દત્તાત્રેય ભગવાનના ત્યાં હુમલો થયો તો આવી જ રીતના, અને આજે પાછો એકાદ વર્ષ પછી આજે 4 ઓક્ટોબરના આજુબાજુ પાછો આવો એક પ્રયત્ન થયો ને આટલું જઘન્ય કૃત્ય થયું છે કે પૂજારીને બારેથી બંધ કરીને આ બધું કરવામાં આવ્યું। હું કહું છું કે આપ સૌએ તરત જ મિટિંગો કરીને તરત જ આના ઉપર પગલાં લેવા માટે શું કરવું જોઈએ એની આગળ વધવું જોઈએ। હું બધાને અપીલ કરું છું અને કલેક્ટર સાહેબને કે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કે બધું શાંતિથી જ ચાલી રહ્યું છે, શાંતિથી જ બધા છે, પણ તરત નિવેડો આનો આવવો જોઈએ। નિવેડો આવવો ખૂબ જ જરૂરી છે। સાધુ સમાજ આવી રીતના સહનશીલતાનો પરિચય આપે કેટલા દિવસ આપશે? તો આપને પણ વિનંતી છે, સરકારને વિનંતી છે। कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ तीर है, अंधेर नहीं। दूसरा, गिरनार पर जल्दी निर्णय का भावना ये करते हैं। पर हाँ, तब हम कलकत्ता पहुंच गए थे और फिर चर्चा में आई ये खबरें कि वह पकड़ा गया। जो चोरी तोड़ता है, सनातनों को, हिंदुओं को बाहर में भड़काता है, उनके खिलाफ साजिश रच रहा है, कोई और नहीं, वहीं का 30 टोंक का ही पुजारी था। सोच के हैरान सकते हो क्या साजिश चलती हैं। चाहता था जैसे 5 नंबर टोंक से गिरनार जी से नोट भर भर के नीचे जाते हैं, इस टोंक से नोट भर के नहीं जाते, तो इस तरीके से पहुंचे कि लोग यहां पर भी नोट बरसाएं। और खेल सारा गिरनार में, चाहे वह नेमिना जी की टोंक हो, चाहे वह शंभू स्वामी टोंक हो, खेल सिर्फ नोट बटोरने का है। आज यह चैनल महालक्ष्मी कह रहा है। कलकत्ता में बैठे थे, कहते हैं ऑफिस का कोई काम नहीं था, तो अचानक नजर पहुंच गई इस खंडित प्रतिमा पर। और जब ये प्रतिमा पर नजर पहुंची तो कहते हैं आंखों में खटक गई। आज जो चैनल महालक्ष्मी बताएगा वह आपको आज तक पता ही नहीं होगा। चैनल महालक्ष्मी 6-7 साल पहले की बात है, जब आचार्य सुनील सागर जी अहमदाबाद से यहाँ पहुंचे थे, तब चैनल हमारी टीम भी वहीं गई थी गिरनार में। तब हमें लोगों ने जो चित्र दिखाए थे वह आपको दिखा रहे हैं कि तब तीसरी टोंक पर जो मूर्ति रख रखी थी वह इस तरह की थी, एक इस तरह के रूप में, और अब जो मूर्ति खंडित हुई थी वह दूसरी थी। क्या बार बार छोटी से बड़ी बड़ी करके यह एक साजिश का खेल खेला जाता है?
हिंदुओं की श्रद्धा को तोड़ने के नाम पर कुछ ऐसा है खेल चुपचाप कर दिया था। 5वीं टॉक पर भी कुछ ऐसे ही हुआ है। छोटी से बड़ी होती गई और कहते हैं कुछ पता नहीं चलता। यहाँ का वहाँ का तो मालूम चल गया, लेकिन यहाँ का कुछ पता नहीं चलता। आपको दिखाते हैं अब दोनों। पहले कोई अश्व नहीं, उसके ऊपर जैसे कोई सवार नहीं, और यहाँ पर अब मूर्ति किस तरह से ध्यान मुद्रा जैसी बना के। यह कब बदली गई एक सवाल हो गया है, क्योंकि जब 7 साल पहले चैनल मीटिंग में थी तब चित्र ऐसा था और हम में से किसी को पता नहीं चला कि किस तरीके से शंभु स्वामी के चरणों पर प्रतिमा रखकर बड़ी और बदलती जाती है। पहली बार आप इस बात को देख पा रहे हैं। कलकत्ता में जैसे पहुंचे तो आचार्य श्री का वैसे था रजत संयम दीक्षा दिवस था, 25 दीक्षा दिवस था, और उन्होंने उसे 30 क्षेत्रों पर समर्पित किया था। उस समय आचार्य श्री ने हमारे सामने एक किताब दी हमें, धरोहर, पढ़ लें इसे आप। इसमें गुरुवर के बारे में पूरे चित्र थे, बचपन से लेके अब तक क्या उन्होंने किया है, खास बात थी, और इसे हमने पढ़ना शुरू किया। कार्यक्रम चल रहा था और हम इसके पन्ने पलटते पढ़ते आगे बढ़ते जा रहे थे, और जब वो पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े तो कहते हैं नज़र अटक गई और वह आपकी आंखों में भी खटक गई। जब वो पलट रहे थे पेज नंबर 36 पर एक चित्र जो हैरान कर रहा था। 2003 में गिरनार जी टोंक सिद्ध क्षेत्र के चित्र, और साथ में गिरनार जी तीसरी टोंक 2003 के चित्र, 2003 के प्रमुख सागर जी आचार्य जी के, और फिर 65 नंबर पेज पे निर्वाण स्वामी हिंदू गिरनार जी का चित्र। इन 3 चित्रों ने हमारी कहते हैं वहीं कार्यक्रम बीच में जैसे आंखें ऐसी कर दी कि क्या देख रहे हैं हम, जो अब तक आज तक इतनी प्राचीन बात और हम में से किसी को पता नहीं। इन 3 सवालों में खास बात थी। पहली 2003 में यानी तीसरी टोंक के ऊपर देख रहे हैं, अपने देखने छोटी प्रतिमा, फिर दूसरी प्रतिमा गई यानी तीसरी टोंक पर उस समय कोई प्रतिमा नहीं थी। दूसरा चित्र नेमिनाथ जी की 5वीं टोंक पुष्कर का, वहां पर जो जेम्स वर्गीस ने 1870 के अंदर लिखी थी किताब के अंदर कि जब मैं गया वहां 1 घंटा था और कुछ नहीं, एक नग्न साधु बैठा हुआ था। वह बात 2003 तक में थी, 150 साल बाद भी वैसी ही थी, यानी वहां पर कोई मूर्ति नहीं थी। हम इस बात को हैरान थे। और तीसरी थी फोटो जो लिखा है निर्वाण स्वामी की, उसे पहचानने में देर नहीं लगी कि वह तो उसी मुक्तानंद की है जिस पर आरोप लगा था 1 जनवरी 2013 को मुनिश्री प्रबल सागर जी पर 4 बार चाकू मारने का। उस चेहरे को चलन महाशय भूल नहीं सकता, क्योंकि उससे चलन महालक्ष्मी की सीधी बात भी हुई थी। आचार्य श्री की किताब से पता चला कि 2003 में आचार्य श्री का चतुर्मास नीमच में हुआ था और वहां से वे गिरनार को गए थे। सीधे सवाल पूछ लिए इन तीनों के बारे में। जब आप गिरनार जी गए, हाँ दिन था वह क्रिसमस डे का, हाँ 25 दिसंबर 2013। छुट्टी में भीड़ थी, क्या हुआ था, और फिर खुलासा सीधा सीधा वह खुलासे जो आज तक जैन लोग नहीं जानते। 2003 में हमारे नीमच में चतुर्मास हुआ था, उसके बाद शायद आप सीधा गिरनार जी गए थे। 2005 में यह निर्णय है, 17 फरवरी 2005 को सरकार का निर्णय है अदालत का कि जो स्थिति है वैसी बने, जिसमें उसने मूर्ति के लिए कह दिया। लेकिन 2004 में आप जब वहां पहुंचे, एक बेबाक सीधी बात महाराज जी, क्या वास्तव में मूर्ति थी? क्या वास्तव में जैनों का कुछ नहीं था? क्या जैनों का कोई प्रतिमा जो आज शंकराचार्य ने उन्होंने 3 लाइन लगे कर दी है? हकीकत में 2004 का वह दृश्य आपके आंखों के सामने क्या था जो अपने वहां लगभग मेरे ख्याल से कुछ दिनों के अंदर 20-25 वंदनाएं भी आपने कर डाली थी। क्या देखा था महाराज जी? सर जी मैं कहना चाहूँगा, मेरा आचार्य भगवान के चातुर्मास 2002 तक हुए। 2003 में मेरा पहला चातुर्मास नीमच था। नीमच से मैं सीधे गिरनार की ओर गया। 25 दिसंबर 2003 को मैं गिरनार जी पहुंचा था, नीमच के समाज ने मुझे पहुंचाया था। 25 दिसंबर को जब मैं पहाड़ पे गया तो बहुत भीड़ थी, मतलब उस दिन मेरे को भी बहुत सारी दिक्कतें परेशानी उठाना पड़ी। 25 के बाद मैं सुबह नहीं जाता था, दोपहर में दिन में 2 बंदा करता था। एक 12 बजे 1 बजे सामायिक करके निकलते थे, 4 बजे 5 बजे तक हम पहुंचते थे पहली टोंक पर, और वहां से 1 घंटे में हम 5वीं टोंक पर पहुंचकर बंदा करके आते थे। जब मैं वहां जाता था बंदा किया मैंने तो कोई भी नहीं रहता था। पहले दिन जब गया तब वहाँ पे एक पंडित पुजारी जी थे, उन्होंने भी हमें सहज से दर्शन करने भी दिए। लेकिन जब मैं वहाँ पर रोज़ सुबह 5 बजे निकलता था तो बंदा करता था तो वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी,
कहीं कोई दत्तात्रेय का चिन्ह नहीं था, केवल और केवल वहाँ पर नेमिनाथ के चरण थे। और नेमिनाथ के चरण के बाद पीछे हम जब परिक्रमा लगाते हैं तो वहाँ पर अपने भगवान की मूर्ति थी, और केवल पुजारी जी जो पंडा जी वहाँ बैठते थे वो केवल चरणों पे फूल रखते थे और कोई भी चीज़ नहीं थी, बस एक घंटा लटका रहता था और कुछ भी नहीं था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। 2003 और 2004 में हमारे आचार्य भगवान का 50वां जन्मदिवस था, तो उस जन्मदिवस भी मना तो 2003 और 2004 में मैं वहाँ पर बहुत वंदना की। लेकिन कुछ ऐसा प्रसंग भी आया था, उस समय कोई साधु वहाँ पहुँचे थे, उनके साथ उन लोगों ने मारपीट भी की थी। पेज नंबर 65 पे जो थी कि जी एक कपड़ों के साथ और साधे प्रमुख सर जी आचार्य जी हैं, तब मुनि के रूप में होंगे। निर्वाण स्वामी गिरनाजत बातचीत करते हुए हमने आचार्य सीधा कहा ये तो मुक्तानंद है जिसने बाद में चाकू मारे थे, आरोप ये लगे थे। एकदम कोई चाकू नहीं मार सकता, उससे पहले भी उसका कुछ इतिहास इस तरह का रहा हुआ। इसलिए हमने इस बारे में पूरा पूछा कि क्योंकि इसी से चलन महाराज की बात भी हुई थी। उस समय उसने स्पष्ट कहा था हम नोट भर के बोरे लाते हैं, मुझे गोलियां मार दो इतनी कि जिंदा नहीं बचूं, उसके बाद तुम अधिकार करो 5 फीट ऊपर। यह शब्द चैनल महालक्ष्मी से उस बंडीलाल धर्मशाला में कहते जब बंडीलाल जी बिस्तर पर लेटे हुए तबीयत खराब थी और तब उसने कहा था अपना मोबाइल बंद करो, कुछ करो। शाम को अंधेरा हो गया था, तब ये बात उससे चैनल महालक्ष्मी हुई थी। इस बारे में हमने एक बार आचार्य जी प्रमुख सर से पूछ ही लिया। ये सारा प्रसंग देखकर मैंने जब वहाँ के स्वामी जो निर्वाण स्वामी की दीक्षा लेने वाले थे, कमंडल कुंड में थे, जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने भी एक बात कही कि अगर जैन लोग कुछ करना चाहते हैं, जैन लोगों को कुछ करना है, तो हमारा समय सुबह का एक ऐसा समय है कि जहाँ पर हम लोगों के हिंदुओं के बहुत लोग आते हैं, उस समय जैन लोग वहाँ ना पहुँचे। जैन लोगों को समय सीमित करना है तो अपना दोपहर का कोई समय सीमित करें जिसके समय आ पाएँ। लेकिन आपका जो पूछना था कि वहाँ मूर्ति थी कि नहीं थी, तो मैं बहुत प्रत्यक्ष कह सकता हूँ कि वहाँ मूर्ति नहीं थी, ना 2003 में ना 2004 में। 4 के बाद जो कुछ हुआ वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 2003 में और 4 में मूर्ति वहाँ पर नहीं थी। 2 बातें हमारे से निकल रही हैं। एक तो आप कह रहे हैं पहला कि जब मूर्ति नहीं थी, पंडे ने आपको दर्शन करने दिए, कुछ नहीं है। दूसरी बात आपने 2 साधुओं के साथ, एक तो प्रबल सागर जी का हर को मालूम है हुआ था, ठीक है, दूसरे का नाम की जरूरत है, पर क्या वह आपके सामने की बात है? जब ऐसा हुआ कि जो शिकायतें आती है गिरनार पर, क्या वह हकीकत है कि आपने ऐसा कुछ सुना समझा जब उस समय वहाँ थे, कि आपके सामने की बात है? हाँ, जो साधु का मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो मेरे समय पे ही पहुँचे थे, मेरा उनसे मिलन भी हुआ। जब वो वहाँ गए तो उनके साथ सूरत के 200-250 लोग थे, और जब वहाँ वो दर्शन करने लगे तो पंडा ने थोड़ा सा उनको धक्का दे दिया कि आप अभी दर्शन नहीं करना। तो वो जो उनके साथ लोग थे तो उन्होंने उस पंडे को भी धक्का दिया। फिर उस पंडे ने शंख फूंका और उसी समय 200-100-200 पंडा सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने बहुत लाठियों से, इससे उससे सब श्रावकों को मारा। महाराज को भी 2-4 धक्के लग गए, महाराज को भी 1-2 ऐसा लग गया। बाकी का जो हमारे समय की घटना है, 2003 की ही घटना है, इस समय पर 2003 और 4 की घटना है। मैं उस वक्त वहाँ पर प्रत्यक्ष मौजूद था। दूसरी बात और कई बार जी आपने, उनके प्रमुख ने, मैं नाम खुला था, मुक्तानंद होंगे, हाँ जी। क्या उनका व्यवहार इतना असल था कि इतने आसानी से बात कर ली? वो तो देख के हमेशा ही विद्रोह करते हैं जैन साधु को देखकर, तो क्या इतना आराम से आपसे बात हो गई थी? क्या घटनाक्रम, सही बात क्या थी हमारे? ऐसा हुआ जब वो मेरे साधु वहाँ गए, जिनके साथ उपसर हुआ, मैं रोज़ 12-1 बजे के बाद, जैसे ही आहार के बाद, सामायिक के बाद ऊपर चढ़ता था, तो मुझे उस वक्त मालूम पड़ा कि 9-10 बजे वहाँ घटना घट गई। तो 9-10 बजे जो घटना वहाँ घट गई, तो सर जी फिर मैं ऊपर, उन लोगों ने सबने रोक दिया कि महाराज जी अभी अभी घटना घटी, तो अभी ऊपर मत जाओ। वहाँ निर्मल सागर जी उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने भी मना किया कि अभी महाराज जी ऊपर ना जाएं, क्योंकि अभी सुबह की ताज़ा घटना है। मैं उस दिन नहीं गया। उसके बाद 1 दिन 2 दिन मैं रुका, मैंने कहा मन नहीं माना, मैंने कहा एक बार मुझे उस वहाँ के जो स्वामी जी मुक्तानंद जी हैं उनसे मिलना है। तो मैं वहाँ के मंदिर का एक पुजारी और मेरे साथ एक लड़का मुकेश जी पाटनी, जो हाँ 2 जने, और हम 3 लोग हम गए। 1 बजे वहाँ हम निकले, 3 बजे तक हम वहाँ पहुँचे। तो मैं 5वीं टॉक पे नहीं गया, पहले मैं सीधे कमंडल कुंड की ओर जाने लगा।
जब कमंडल कुंड की ओर जाने लगा तो वो स्वामी जो भी मुक्तानंद जी जो भी थे वो ऊपर खड़े थे, वो दूर से देखकर मुझे गालियां देने लगे। ए नंगा बाबा, तुम लोग आता है, विवाद करता है, लड़ाई करता है, फेंक दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत अपशब्द, बहुत गालियां देने लगे। अब मेरे मन में धुक धुक तो हो रहा था कि अब करेगा क्या ये, लेकिन मैंने कहा शेर की गुफा में घुस रहे हैं तो घुसना ही है, अपने को लौटना वापस नहीं है ना। तो मैं वहाँ गया। जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने कहा मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, क्यों मन खराब करते हो। तब वो थोड़ा सा शांत हुआ कि चलो महाराज मुझसे मिलने तो आए, कोई दिगंबर साधु बात करने तो आया है मुझसे और मेरे ही स्थान पर बात करने आया है। तो मैंने तो सुन रखा था संबंधवत स्वामी कभी जाते थे तो ऐसे ऐसे विवाद करने के लिए उनके स्थानों पर जाके विवाद करते थे। अब मैं संबंधवत स्वामी तो नहीं हूँ, लेकिन उनका ही वंशज, उनका ही पुत्र हूँ। तो मैं गया उनके यहाँ, मैंने उस मुक्तानंद स्वामी से बहुत सारी बातें की और मैंने कहा कि क्या चाहते हो आप लोग। तो उन्होंने बहुत शांति से, प्यार से फिर बैठाला मुझे और मन शांत हुआ। और मैंने ऐसा, वास्तव में अगर अपना मन अच्छा हो तो सामने वाला का भी मन अच्छा होता है, ऐसा हमारे यहाँ लेस्याओं में वर्णन आया है। तो मैं मन अच्छा लेकर ही गया था। उसने बैठाला, उसने पूरा हमें आश्रम दिखाया और उसने एक ही बात हमको बोली, महाराज सुबह वहाँ पर हमारे यहाँ बहुत पब्लिक आती है, हमारे जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग बोरा भर भर के पैसा वहाँ चढ़ाते हैं। और सुबह के समय आपके जैन लोग आते हैं, वो थोड़ा बहुत चावल चढ़ाएंगे, थोड़े बहुत पैसा देंगे और कहेंगे हटाओ फूल चारण। तो महाराज सुबह तो हम किसी को दर्शन करने नहीं देंगे, जैसा है वैसा ही आप करो। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो वहाँ से वो चरण हैं वो निकाल के ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें वो क्षेत्र ही रखना है, वो स्थान ही हमने अपना दत्तात्रेय का मान रखा है, इसलिए वो स्थान हम नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर चरण ले जाओ। आप 12 बजे के बाद जब कोई नहीं रहता खूब आओ, बैठो, पूजा करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, जो करना है सो करो। लेकिन जब हम सब तैयार थे वो, और वो यहाँ तक बोले कि आप खूब साधना करो। और मैं गया हूँ, मैंने खूब साधना भी की है। हम 12-1 बजे के बाद जाते थे, शाम 4 बजे 5 बजे वहाँ पहुँचते थे। 5 से 6 बजे तक मैं वहीं बैठता था, पांचवी टोक पर, 5 से नेमीनाथ की टोक पर। कोई दिक्कत नहीं, पुजारी भी नहीं रहता है वहाँ पर, पंडा भी नहीं रहता है। शाम को वहाँ जाओ आपको पंडा भी नहीं मिलता है। तो 5 से 6 बैठकर वहाँ से लौटता था। पहली टोक पे हम रुकते थे। सुबह फिर मैं 5 बजे निकलता था, 6 बजे वहाँ पहुँचता था। तो 5-6 बजे तक वहाँ कोई नहीं आता था। सुबह 6 से 7 बजे तक भी कोई नहीं रहता था। सुबह 5 से 7 बजे तक भी कोई नहीं रहता। तो सुबह भी मैं बैठा, सिद्ध भक्तियाँ 108 बार पढ़ते थे वहाँ पर। सारा का सारा मैंने किया, कहीं कोई रोक टोक नहीं हुई। बस ये कि उनके समय पे ना जाया जाए, उसने भी यही बोला। फिर वो मुझसे इतना प्रभावित हुआ, बोला महाराज आप निर्वाण स्वामी हैं, हम लोग आपका सम्मान करते हैं और आपने जैसे घर छोड़ा हमने भी छोड़ा है। हम भी यहाँ पर सर्दी गर्मी बरसात इन कमंडल कुंड में रहकर, और लाखों लोगों का भंडारा यहाँ चलता है, फ्री चलता है। तो महाराज हमको भी ये सेवा का मौका मिला है, तो आप हमको यही कहें। उसने ये भी कहा कि महाराज अब मेरी निर्वाण दीक्षा होने वाली है और जैन महाकुंभ चल रहा था उस वक्त, तो आप हमें कमंडल पहुंचाना, हम आपके कमंडल को ही रखेंगे। ये सारी प्रवृत्ति हुई है। तो मेरी उससे प्रत्यक्ष बात हुई और उसने खूब, उसका फ़ोटो भी मेरे पास है कि जब मैं उससे बात किया तो उसने यही कहा कि महाराज जब हमारे हिंदू लोग आते हैं उस वक्त जैन लोग ना आएँ, बाद में पूरे आकर जितना पूजा पाठ करना चाहें तो ज़रूर करें, ऐसा उसने अपने आप से कहा। सुना आपने, 3 ऐसी बातें थी। पहली, तीसरी टोक पर भी, शंभू साई टोक पर भी कोई भी प्रतिमा नहीं थी। पहले छोटी थी, फिर बड़ी को तोड़ दिया गया और अब खेल क्या खेला जाएगा, अब कोई बड़ी प्रतिमा वहां प्रतिक। जाग जाइए, बचाइए अपनी संस्कृति। 5वीं टोक पर 2003 तक चित्र हमारे संत का एक ऐसा दिख रहा है जो प्रमाण दे रहा है कि 2003 तक वहां घंटा था, कोई प्रतिमा वैसी नहीं थी जो खड़ी है आज। नीचे नेमिनाथ जी की प्रतिमा थी और चरण थे। और तीसरी बात, मुक्तागिरी ने तब क्या कहा था, और तब एक बड़े संत को नाम हम भी नहीं बताएंगे, वह उनके ऊपर डंडे बरसाए गए थे और साथ में सूरत के 10 लोगों पर मार पीट की गई थी। उसका इतिहास ना कोई शिकायत करी, ना कोई हमारे पास आज रिकॉर्ड है जब इतनी बड़ी घटना वहां भी हुई थी। सिर्फ इतना खुलासा आज, शुभकामनाएं देते रहेंगे आपको दीपोत्सव की, पर आज दीपोत्सव मनाने का नहीं, ये दिए जलाने का नहीं, महावीर स्वामी के दिवाला निकालने की एक शुरुआत की आवाज़ अब पुणे में उठ गई है। सादर जय।